है और पाकिस्तान की निगाहें इस वक्त 26 जनवरी के होने वाले हमारे कार्यक्रम पर लगी हुई हैं। अब बात उस नापाक मुल्क की जिसकी फितरत कभी बदल नहीं सकती। दिन में रोना, रात में टेरर प्लानिंग करना, यही पाकिस्तान की नियति बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों का सरगना जो फूट फूट कर रो रहा था, वो आज भारत में आतंक बढ़ाने के लिए चोरों की तरह ड्रोन से हथियार गिराने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, चीख चीख कर अपने सुसाइड बॉम्बर को हिंदुस्तान में घुसाने की भी गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर के नाम से एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें मसूद अजहर कथित तौर पर दावा करता है कि जैश के पास हमला करने के लिए हजारों आत्मघाती हमलावर तैयार हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भी पाकिस्तान घुसपैठ वाली हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जैश सरगना मसूद अजहर के ऑडियो क्लिप का पोस्टमार्टम करने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। रविवार शाम जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान से लगी सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास 5 ड्रोन दिखाई दिए। नौशेरा सेक्टर में तैनात जवानों ने शाम करीब 6:35 पर कुछ ड्रोन देखे। इसके बाद मीडियम और लाइट मशीन गन से फायरिंग करके इन ड्रोन को गिराया गया। इसके बाद सांबा के रामगढ़ सेक्टर, पुंछ के मनकोट सेक्टर में भी इसी तरह के ड्रोन दिखाई दिए। जाहिर है, फॉरवर्ड इलाकों में संदिग्ध ड्रोन की हलचल दिखने के बाद सुरक्षा बल अब अलर्ट पे हैं। देखिए आप तस्वीरों में कैसे ड्रोन साफ साफ पर देखे गए और ये अपने सुरक्षा कर्मियों ने अपने कैमरों से कैद किया इनको। इसके बाद सुरक्षा बल अलर्ट कर दिए गए। 26 जनवरी पास आ रही है, इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। 2 दिन पहले यानी 9 जनवरी को भी सांबा में ही इंटरनेशनल बॉर्डर के पास घगवाल के पालूरा गांव में हथियार की एक खेप मिली थी, जिसे पाकिस्तान से आए ड्रोन से गिराया गया था। ये देखिए ड्रोन से किस तरह के पिस्टल और बंदूक और गोलियों को गिराया गया, ड्रोन से भेजे गए पाकिस्तान की तरफ से। सांबा में पाकिस्तान की ओर से आए ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के बाद सुरक्षा बलों को 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन और 1 ग्रेनेड उनके हाथ लगा था। पाकिस्तान की बार बार की आतंकी हरकतें साबित कर रही हैं कि उसकी दुम कभी सीधी नहीं हुई, न होगी, वो बस टेढ़ी ही रहेगी। मसूद अजहर याद है ना आपको? ऑपरेशन सिंदूर में आतंक के सरगना का एक तरीके से पूरा परिवार निपट गया था। देखा किस तरीके से माहौल को गरमाने की और बिगाड़ने की, उकसाने की कोशिश करता मसूद अजहर का ये कथित ऑडियो, जिसके 14 करीबियों को महज 8 महीने पहले जनाजा निकला हो, जिसने अपने बीवी बच्चों समेत पूरे परिवार को खो दिया हो। आतंक का वो आका एक बार फिर चीख चीख कर कह रहा है कि उसके पास शहादत देने वाले फिदाइनों की असीमित संख्या है, जिसका खुलासा अगर वो कर दे तो पूरी दुनिया दंग रह जाए। मोहम्मद का सरगना अपने इस तकरीर में कहना कम और दिखाना ज्यादा चाहता है। आपको याद दिला दें कि ये वही मसूद अजहर है जिसे 1999 के कंधार प्लेन हाईजैक के बाद जम्मू कश्मीर की कोट भलावल जेल से निकालकर श्रीनगर से ले जाया गया था और फिर कंधार भेजा गया था। पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर 2001 में संसद पर हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। इसके अलावा भी उसने भारत में कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया। मसूद 2016 में हुए पठानकोट हमले का भी किंग पिन बताया जाता है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक मसूद ने भारत पर हमलों के लिए जैश-ए मोहम्मद के कैडर का इस्तेमाल किया था। आतंकी मसूद 2005 में अयोध्या में राम जन्मभूमि और 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर भी हमला करवाने में इसकी भागीदारी बताई गई थी। इसके अलावा मसूद अजहर 2016 में उरी हमले और अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में भारतीय कॉन्सुलेट पर अटैक का भी जिम्मेदार बताया जाता है। इतना ही नहीं, पिछले साल 10 नवंबर को लाल किला ब्लास्ट में जो कि दिल्ली में हुआ, उसमें भी जैश की लेडी विंग का जो कनेक्शन सामने आया था, उसमें भी मसूद अजहर की भूमिका बताई जाती है। अब वही मसूद अजहर ये दिखाना चाहता है कि उसके पास आत्मघाती हमलावरों की फौज शहादत के लिए मौजूद है। लेकिन सवाल यह भी कि मसूद की इस गीदड़ भभकी को सुन कौन रहा है? क्या मसूद अजहर डराने की कोशिश कर, खुद वो खौफ में है, या पाकिस्तानी फौज खुद तो डरकर कुछ नहीं कर सकती तो वो मसूद के आतंकी मंसूबों के पीछे छुपकर अपनी साजिशों को आवाज देना चाहती है। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया था, जिसमें उसके ट्रेनिंग कैंप थे, लॉन्च पैड, सब कुछ शामिल थे। भारत में एक नेता है जिन्हें पाकिस्तान में अमन का कबूतर दिखता है
और वो ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की बात करते हैं। नाम वही कांग्रेस के नेता रहे मणिशंकर अय्यर। पहले उनको सुनिए। Not leaves Operation Sindoor open-ended, but close it. That's the end. It's over. The third thing we should do is restart SARC. And the fourth thing we should do is undertake an uninterrupted and uninterruptible dialogue with Pakistan. मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान से दोस्ती दिखती है, पाकिस्तान की दुश्मनी नहीं दिखाई देती। आज की नहीं, उनकी पुरानी दिक्कत है। पाकिस्तान की आतंकवादी फितरत बदल नहीं सकती क्योंकि वो अब उसकी पहचान बन चुकी है। ऐसे में इस मुल्क के लिए मेरा बहुत ही एक आसान सा, बहुत ही सस्ता सा एक व्यू है, या तो पाकिस्तान खुद सुधर जाओ, जो कि लगता नहीं कि वो सुधरेगा। सुधरना होता तो इन 75 सालों में सुधर चुका होता। अगर वो नहीं सुधरा, ऐसे में आने वाले दिनों में हिंदुस्तान उसको सुधार ही देगा। वो कदम धीरे धीरे कर पाकिस्तान झेल भी रहा है और समझ भी रहा है, और आप भी बखूबी जानते हैं कि हिंदुस्तान क्या कर सकता है।